नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तीसरा स्कंद 28वां अध्याय। कपिल देव जी का देवहूति से मनुष्य की उत्पत्ति कहना, जिस दिन से गर्भ में आकर फिर मरता है। मैत्रेय जी बोले, हे बुधुर, इतनी कथा सुनकर देवहूति ने पूछा कि महाराज, जो मनुष्य परमेश्वर से विमुख है उनका मरने के उपरांत क्या हाल होगा। कपिल देव जी बोले, हे माता, संसारी लोग कुल परिवार घर व द्रव्य के जाल में फंसकर अपनी आयु व्यर्थ कर नष्ट करते हैं। मनुष्य युवावस्था में कमाकर जिन लोगों को खिलाता है, बुढ़ापे में वही लोग शत्रु होकर उसे दुख देते हैं। मैं मनुष्य की उत्पत्ति और जन्म से मरण तक का हाल तुमसे कहता हूँ, सुनो। जिस रोज स्त्री को परमेश्वर की कृपा से गर्भ रहना होता है, उस दिन भोग करने के समय पुरुष का वीर स्त्री के रज से मिलकर खोलता है। 5वें दिन उसमें से बुलबुले के समान उठता है और 10वें दिन बेर के समान गांठ बन जाती है। 15वें दिन वह गांठ मांस का पिंड होकर कुछ लंबा और गोला हो जाता है। 1 महीने में हाथ पैर व सिर का चिन्ह बनता है। दूसरे महीने में अंगुलियां, तीसरे महीने में चमड़ा व हड्डी, चौथे महीने में शरीर पर रोएं व आँख कान आदि सब इंद्रियों के आकार बन जाते हैं। 5वें महीने में नारायण जी की कृपा से उसमें जीवात्मा का प्रकाश होकर उसको भूख व प्यास लगती है। 6वें महीने में सिर नीचे और पैर ऊपर रहने के कारण उसका मन घबराता है। 7वें महीने में उसको अपने कई जन्म और 8वें महीने में 100 जन्म पिछले का हाल याद होकर ज्ञान प्राप्त होने से वह मालूम होता है कि पिछले जन्मों में हमने ऐसा कर्म करने से ऐसा दुख पाया था। यह बात समझकर वह परमेश्वर का ध्यान करके उनसे विनती करता है कि महाराज, मैंने पिछले जन्म में संसारी सुख व स्त्री पुत्र के मोह में फंसे रहने से नष्ट होकर जन्म व मरण से छुट्टी नहीं पाया और अंत संत व महात्मा से सत्संग नहीं किया, इसलिए उल्टा लटक कर दुख पाता हूँ। इस समय मेरे ऊपर कृपा करके इस नरक कुंड से मुझे बाहर निकालिए। अब मैं तन मन से तुम्हारी सेवा में तत्पर रहूं, पर ऐसी दया कीजिए कि यह ज्ञान मुझे न भूले और संसार में मैं यह काम करूं जिससे जन्म वरण से छूट जाऊं। जब 9वां या 10वां महीना हुआ तब वायु जोर करके उसको बाहर गिरा देती है। मैं कन्या बाईं और पुत्र दाहिने कोख में रहता है। जब पृथ्वी पर बाहर गिरता है तब परमेश्वर की माया से पहले जन्मों का ज्ञान उसे भूल जाता है। वह बालक छोटी अवस्था में भूख प्यास लगने पर रोने के सिवा बोल नहीं सकता। बिछौने पर मलमूत्र करता है। जब तक कोई उसको नहीं उठाता तब तक उसी में पड़ा रहकर कष्ट पाता है। उसके माता पिता मलमूत्र को धोकर उसे गोद में लेकर प्रसन्न रहते हैं। जब वह अवस्था से सयाना होकर 5 वर्ष का होता है तब उसके माता पिता विद्या सिखाने के लिए गुरु को सौंप देते हैं। वहाँ विद्या सीखने में मारपीट खाता है, इच्छापूर्वक खेलने नहीं पाता। जब 16 वर्ष की अवस्था में तरुण होकर अच्छा गहना व कपड़ा पहनता है तब अभिमान से काम क्रोध और मोह में फंसकर अपनी बराबर दूसरे किसी को नहीं समझता। कदाचित कंगाल हुआ तो दूसरे को अच्छा गहना व कपड़ा पहनने और उत्तम पदार्थ खाते देखकर डाह करता है। विवाह होने के उपरांत घर में स्त्री आने पर कमाने खाने की चिंता में दिन रात बिकल रहकर अपना जन्म व्यर्थ गवाता है। जो मनुष्य पिछले जन्म में कुछ दान व धर्म नहीं किए रहता, वह मनुष्य अधिक कंगाल 8 पहर पेट भरने के लिए चिंता व दुख उठाता है। जब लड़के बाले उत्पन्न होते हैं तब उनकी प्रीति में फंसकर अनेक तरह से झूठ सत्य बोलकर कमाई करके उनका पालन करता है। जब तक सामर्थ्य रहती है तब तक स्त्री और लड़कों को अपना समझकर उनका पालन करने के लिए सब तरह के दुख उठाता है। अपने परिवार में किसी तरह के मरने से इतना रोता है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अपनी स्त्री के वश में रहकर माता पिता को कठोर वचन कहकर दुख देता है। परलोक का डर नहीं रहता। मनुष्य स्त्री मोह में फंसकर जैसा नष्ट होता है वैसा और कोई काम उसका परमात्मा बिगाड़ने के लिए नहीं है। अहि विष तो काटे चढ़े यह चितवन चढ़ी जाए, ज्ञान ध्यान अरु धर्म का जरा मूल से खाए। नारी पराई स्वप्न में भोगत अति सुख पाए, कर्म रु काम गमाई के आप रहे खिसियाए। इसलिए जो मनुष्य अपना भला चाहे वह स्त्री के स्नेह में ना फंसे। सो हे माता, तुम भी स्त्री हो, मेरे कहने से बुरा मत मानना। धर्मशास्त्र के अनुसार यह ज्ञान तुमसे कहता हूँ। जब तरुणाई बीतकर बुढ़ाई आती है तब आँखों से कम दिखाई देता है, कानों से सुनाई नहीं देता, कमाई करने की सामर्थ्य नहीं रहती, पर घर में पड़ा हुआ लंबी श्वास लेकर पछताता है और कहता है कि अब मैं अपने लड़कों को किस तरह पालन करूँगा। जो कंगाल हुआ वह उस समय खाने व पहनने का बहुत दुख पाता है
जिसके पेटे कमाई करने वाले हुए भी अपनी स्त्री समेत उस बूढ़े को शत्रु के समान समझते हैं। उस अवस्था में जब वह बूढ़ा अपने काम के लिए किसी से कुछ पूछ कहता है तब उसे घुड़क कर दुर्वचन कहते हैं। उस समय वह मन में बड़ा खेद करके कहता है कि अब मैं बूढ़ा हुआ कमाने योग्य नहीं रहा, इसलिए ये लोग जिनका जन्म भर मैंने पालन किया खाने पीने की सुधि भी समय पर नहीं लेते। जिस तरह बैल जब बूढ़ा हो जाता है बोझ उठाने की सामर्थ्य नहीं रखता, तब बनिए लोग उसकी नाथ काट कर वन में छोड़ आते हैं। सींग झड़े अरु खुर घिसे पीठ न बोझालिए, ऐसे बूढ़े बोएल को कौन बांधि भुस दिए। हे माता, उस समय वह बूढ़ा यह सब दुख देखकर परमेश्वर से अपनी मृत्यु मांगता है और आयु संपूर्ण हुए बिना मृत्यु नहीं आती। उसके बेटा और पतोहू पहले आप भोजन करके पीछे से भिक्षुकों की तरह कुछ उसको भी खाने के लिए दे देते हैं। जब बुढ़ापे में कोई रोग आदि उसे होता है तो कोई घर वाला मनुष्य उसकी सेवा नहीं करता। 2 घड़ी उसके पास बैठने का भी साथी नहीं होता। वह बेचारा अकेला पड़ा रहता है। जब किसी से भोजन व पानी मांगता है तो वह जानबूझकर चुप हो जाता है, उसकी बात का उत्तर नहीं देता, उसे दुर्वचन कहता है। ये सब कष्ट उठाकर जब उसके मरने का काल निकट पहुँचता है तब कफ पित्त बात से उसका गला बंद हो जाता है, शुद्ध श्वास भी नहीं निकलती। उस समय पाप करने वाले से यमदूत कहते हैं कि जिनके लिए तूने यह सब पाप बटोरा या उनको सब अपनी रक्षा के लिए बुलावो। जब वह गोल बंद हो जाने से उनको उत्तर नहीं दे सकता और न किसी को बुला सकता है, तब अपनी याद करके आंखों से उसको देखकर रो देता है। जब यमदूत अपना भयानक रूप दिखाकर धमकाते हैं तब उनको डर से उनका मल मूत्र निकल जाता है, उसके सिवा दूसरे को विद्युत दिखलाई नहीं देता। उस समय परिवार वाले जग को दिखाने के लिए झूठी प्रीति प्रकट करके रोते हैं, इसलिए उसका मन और अधिक घबराता है। उस रोने पीटने के शब्द में यमदूत उसे और बहुत दिख देते हैं। उस समय परमेश्वर का नाम व कथा कीर्तन उनको सुनना और गंगा जल, तुलसी, सालिग्राम जी का चरणामृत उसके मुख में डालना और साधु वैष्णव के चरणों की धूलि उसके शरीर पर लगाना उचित है। सो किसी से नहीं बन पड़ा, केवल दिखावे के लिए रोना जानते हैं। इति श्री 28वां अध्याय समाप्त। 29वां अध्याय यमदूतों का धर्मी जीवों को यमराज के पास ले जाना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, इतनी कथा सुनकर देवहूति ने पूछा कि हे महाप्रभु, उस मनुष्य के मरने के उपरांत क्या हाल होता है, सो वर्णन कीजिए। कपिल देव मुनि बोले, हे माता, यह सब दुख उठाने के उपरांत यमदूत उस जीव को मरने के पीछे अंगूठी के प्रमाण के उसका शरीर बना रहता है, सब इंद्रियों की शक्ति उसमें होती है। अपनी फांसी से बांधकर लोहे के मुद्गरों से मारते हुए यमपुर में, जो मृत्यु लोक से 99,000 योजन पर हैं, यमराज के पास ले जाते हैं। उस समय राह में वह जीव भूख व प्यास लगने पर अपने किए हुए पापों का स्मरण करके बहुत पछताता है। रास्ते में पृथ्वी आग के समान जलती हुई मिलती है। जब वह उस धरती पर नंगे पैर, नंगे सिर, नंगे शरीर चलने से थककर कहीं सुस्ताना चाहता है या राह में अंधकार करने से चल नहीं सकता, तब यमदूत उसको मुद्गर के से मार कर दम नहीं लेने देते। उस समय वह जीव मृतक के समान अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। जिस तरह संसार में राजा लोग को कर्म करने वालों को दंड देते हैं, उसी तरह वहाँ भी पाप करने वाला मनुष्य दंड पाता है। परमेश्वर की माया से उस अंगूठे भर के शरीर को अपना पहला तन समझता है और बहुत दुखी होकर अपने परिवार वालों और नौकरों को याद करके पीछे फिर कर देखता है कि इस महादुख में कोई मेरी सहायता करने के लिए नहीं आता है या नहीं। जब उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता तब वह बहुत पछताने और रोने के उपरांत कहता है कि जिनका पालन करने के लिए यह सब पाप बटोरा था, उनमें से कोई मनुष्य इस शरीर समय मेरी सहायता नहीं करते। इस बात का स्मरण करके उस जीव को बड़ा खेद होता है, पर उस समय पछताने के सिवा और कर ही क्या सकता है। राह में सांप, बिच्छू आदि अनेक तरह के जीव उसे काटते हैं। जब इसी तरह बहुत दुख देते हैं हुए यमदूत उस मनुष्य को वैतरणी नदी में, जहाँ मलमूत्र, रक्त, पीव, कीड़े, बाल, नख, हड्डी व सड़ा हुआ मांस भरा हुआ कोस का फाँट बहता है, 4 घड़ी में जाकर डाल देते हैं। वह जीव उस नदी में कीड़ों के काटने और गिद्धों से मांस नोचने पर बहुत दुख पाकर अति विलाप करके कहता है, जो कोई मनुष्य मुझे इस नदी से पार करता उसका मैं बड़ा यश मानता। यह बात सुनकर यमदूत अपनी गधा से उसे मारते हैं। उस समय उस दुख उठाने के उपरांत वह जीव वैतरणी पर
पार उतरकर जब 4 घड़ी में यमराज के पास पहुंचता है, तब धर्मराज की आज्ञा से चित्रगुप्त उसके कर्मों का कागज देखकर जितने दिन जिस नरक भोगने का दंड देना उचित होता है वहां उसे भेज देते हैं। उस नरक में जाकर वह बहुत दुख उठाता है और अवधि पूर्ण होने पर फिर उस नरक से निकालकर अशुद्ध कुरूप जीव की योनि में जन्म पाता है। वह सदा रोगी रहता है, कभी सुख नहीं पाता। इसी तरह 84 लाख योनि में भ्रम कर फिर उसे मनुष्य का तन मिलता है। सो हे माता, यह मनुष्य का चैतन्य चोला मिलना सहज नहीं होता। रोख आदि 28 नरक हैं, उनका हल 5वें स्कंद में आवेगा। इति श्री 29वां अध्याय समाप्त।